हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की ये वीडियो में मैं अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि कुहू के स्कूल जाने से पहले और उसे स्कूल छोड़कर आने के बाद कितने सारे काम होते हैं। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही अलग वीडियो है। होप आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। और किस तरीके से मैं टाइम को मैनेज करती हूँ, किस तरीके से सारे काम को करती हूँ, फिनिश करती हूँ, सब मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हस्बैंड का लंच रेडी कर रही हूँ और मैंने चॉप किया था धनिया, अनियन और थोड़ा सा शिमला मिर्च, इन तीनों को ना मिला करके चॉप कर लिया था मैनुअल चॉपर जो है, क्योंकि आज मैं उन्हें दूंगी आलू के पराठे। और आलू जो है वो मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, क्योंकि ना क्या मुझे लंच में देना है, क्या खाने के लिए बनाना है, क्या कुहू को लंच में देना है, सारे कुछ की प्लानिंग मैं लास्ट नाइट कर लेती हूँ। इससे ना ईजी होता है, क्योंकि प्लानिंग करना भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। और यदि आप प्री प्लान करके रखो ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है ना, आपके टाइम भी बच जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू का जो भरता है वो बना करके रेडी कर लिया है। नॉर्मली मैंने बनाया, मैंने भुना हुआ भरता नहीं बनाया है, नॉर्मल सारे रॉ चीज़ को, सारे रॉ वेजिटेबल जो भी मैंने चॉप किए थे उसे मिला करके साइड रख लिया। एंड यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि जब भी मैं स्टफिंग के लिए आटा लगाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ, जिससे ना उसके एजेस फटते नहीं है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट आटा लग करके रेडी होता है। तो यहाँ पे देखिए आटा भी लग गया है। और मैंने ना आटा ज़्यादा निकाल लिया था, क्योंकि उसमें कुहू के लिए भी आटा लगानी थी, पूरी के लिए, और वो मैं निकालना भूल गई थी और उसमें दूध डाल दी थी, इसलिए मैंने उसका आटा जो है वो निकाला साइड से। एंड इसका आटा जो है वो मैं घी के साथ लगाऊंगी, क्योंकि ये लंच में ले जाएगी पूरी एंड भुजिया। तो इसका भी आटा जो है वो साथ में लगा करके रख दूंगी, क्योंकि आटा जब लग जाता है ना और जितना अच्छा से वो फूलता है तो उसकी रोटी, पूरी या पराठे जो भी आप बनाओ ना वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आटा लगाने का जो काम है वो मैं एक साथ ही कर करके रख दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं कुहू के पूरी के लिए आटा लगा रही हूँ। तो आटा लग करके रेडी हो गया और साथ में मैंने एक बार हाथ स्लैब पे भी फेर लिया था, ताकि जो भी नीचे गिरा हुआ है ना वो क्लीन हो जाए। एंड इधर साइड मैंने फ्रूट को रख दिया है पानी में, ताकि ये थोड़ी देर में जो भी इसमें डस्ट चिपके होते हैं ना वो फूल कर निकल जाएंगे। एंड उसके बाद फिर मैं इसे लंच में पैक करूँगी। तो चलिए मैं आ गई हूँ हस्बैंड के लिए लंच बनाने। सब यहाँ पर सबसे पहले मैं राइस फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि आज उनके लंच में पराठे के साथ साथ मैं फ्राई राइस भी दूँगी। तो ये राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा करके मैंने कल बना ली थी, ताकि आज मुझे राइस फिर से ना बनानी पड़े। और बनानी तो एक अलग बात है, फ्राइड राइस के लिए राइस को ठंडा करना ज़रूरी होता है। तो मैंने एक दिन पहले थोड़ी सी ज़्यादा करके बना ली थी, तो वो राइस से मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी। एंड जो वेजिटेबल्स मैंने चॉप किए थे पोटैटो में डालने के लिए, सेम उसी वेजिटेबल्स को मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। और जब तक ये सारे कुछ फ्राई हो रहे हैं तब तक इसी बीच में मैं आलमंड्स को भी छिल करके रख दूंगी। और भीगे हुए आलमंड्स जो है वो मैं हम लोग सब खाते हैं, तो हस्बैंड जब ऑफिस के लिए निकलते तो उन्हें उस टाइम पे देती हूँ। कुहू जब स्कूल जाने के लिए रेडी होती है तब मैं उसे देती हूँ, और अपना जो है वो मैं ब्रेकफास्ट के साथ करती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से भुन गया था और इसमें मैंने थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैगी मसाला भी डाल दिया था। और यहाँ पे राइस मिला करके इसे एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी। एंड फ्राइड राइस जो है वो बन करके रेडी हो गया है। जनरली होता क्या है कि जब से हस्बैंड ऑफिस जाने लगे हैं ना, तो वो बीच का जो टाइमिंग होता है ना, लंच वाला टाइमिंग, जब हम लोग राइस खाते थे तो वो उनका मिस हो जाता है, क्योंकि वो उस टाइम पे ऑफिस में रहते हैं। इसलिए मैंने स्पेशली राइस फ्राई करके दिया है, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। रोटी तो वो सुबह खा के भी जाते हैं, लंच में ले आते हैं, रात में भी आकर के रोटी खाते हैं। तो इसलिए मैं बीच बीच में उन्हें इस तरीके से फ्राइड राइस या कड़ी राइस या कोई भी सब्जी ऐसे बनाती हूँ, तो बीच बीच में कभी कभी राइस भी लंच में दे देती हूँ। तो इधर मेरा राइस रेडी हो गया है। एंड अब मैं यहाँ पे स्टफ़ पराठा भी बना करके रेडी कर लूँगी। स्टफ़ पराठा बनाने के लिए तवा रख दी हूँ, लेकिन पराठा बनाने से पहले मैं कुछ रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड रोटी खा के जाते हैं। एंड मेरी भी यही कोशिश होती है कि यदि वो पराठा लंच में ले जा रहे हैं तो उन्हें रोटी खिलाऊँ। यदि वो रोटी लंच ले जाना चाह रहे हैं तो उन्हें पूरी या पराठा जो भी कुछ है ऐसा चीज़ है वो उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए दे दूँ। इससे क्या होता है ना कि दो टाइप के लंच हो जाते हैं, दो टाइप का मील हो जाता है ना, लंच अलग ब्रेकफास्ट अलग, तो फिर अच्छा
लगता है खाने में। अदरवाइज़ सेम चीज़ रिपीट करके खाने में ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मुझे नहीं पसंद है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें 2 टाइप का दूँ। ब्रेकफास्ट इन्हें सुबह में कुछ अलग खिलाऊँ एंड इन्हें लंच में कुछ अलग दूँ। तो यहाँ पे देखिए रोटी भी बन करके रेडी हो गई है एंड मैं स्टफ़ पराठा भी अब साथ के साथ ही बना करके रख दूँगी, क्योंकि लंच में गर्मा गर्म पैक नहीं करती हूँ। जब वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है ना तब फिर मैं लंच को पैक करती हूँ। एंड आपने देखा कि आटे में थोड़ी सी दूध आप मिला दो गूंदने से पहले किसी भी स्टफिंग के लिए, तो फिर पराठे बिल्कुल अच्छे बनते हैं, साइड से बिल्कुल नहीं फटता। मेरे साथ तो ये समस्या होती थी कि पराठे जो है ना वो साइड से फट के उसका स्टफिंग बाहर आ जाता था, लेकिन जब से इस तरीके से मैं आटा लगाने लगी हूँ ना, ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। तो यदि आपको प्रॉपर तरीके से ये आटा लगाने की प्रोसेस देखनी है ना, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। अदरवाइज उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप एक बार चेक कर लेना। तो चलिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इनका पराठा सेक लेती हूँ एंड फिर आपसे मिलती हूँ। और अब यहाँ पे मैं चाय भी बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो नहाने चले गए हैं और नहा के आने के बाद वो ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जब तक वो नहाएंगे तब तक चाय भी उबल करके रेडी हो जाएगी और फिर मैं उन्हें उनका नाश्ता लगा दूँगी। एंड यहाँ पे मेरे पराठे भी बन करके रेडी हो गए हैं। 2-3 मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, क्योंकि पहला और आखिरी का मैं उन्हें ना खाने देती हूँ और ना लंच में देती हूँ, क्योंकि पहला पराठा जो होता है ना वो थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाता है एंड लास्ट वाला मैं नहीं देती, इसलिए मुझे 1-2 ज़्यादा बनाना पड़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सारे पराठे कितने अच्छे बने हैं, किसी के भी एजेस फटे हुए नहीं हैं। उधर जो ऑलरेडी बन के रख चुके हैं एंड इधर जो मैं सेक रही हूँ, सारे एकदम बहुत ही परफेक्ट बने हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। स्टफिंग के लिए आटा लगा रहे हो तो दूध ज़रूर से डालना, थोड़ा सा ही सही बट डालना ज़रूर। यहाँ पे देखिए चाय भी उबल गई है और अभी मैं हस्बैंड का ब्रेकफास्ट लगा दूँगी। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब किचन में काम कर रही होती हूँ तो बीच बीच में ना सफाई भी करते जाती हूँ, जिससे किचन जो है वो एकदम से मेसी नहीं होता है। एंड यदि आप लास्टली किचन को क्लीन करो ना तो आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है। तो जैसे मैंने एक बारी आटा लगाया तो मैंने हाथ फेर के उसे क्लीन कर दिया स्लैब को, और अभी जैसे मैंने पराठा लगाया तो इसे क्लीन कर दिया। और यहाँ पे अभी मैं लंच पैक कर रही हूँ तो अभी थोड़ी बहुत चीज़ें गिर जाती है पैकिंग करते समय, कुकिंग करते समय तो बहुत ज़्यादा गंदी होती है। बट ऐसे भी यदि स्लैब पर कुछ गिर जाती है तो एक बार बस आप पोछा से ऐसे हाथ फेर दो स्लैब पर तो वो क्लीन हो जाता है। एंड यही यदि हैबिट में बन जाती है ना तो फिर किचन जो है वो ज़्यादा गंदा नहीं लगता एंड ओवरऑल क्लीन करने में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। बस हल्की सी सफाई में ही किचन बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। एंड जितने देर में काम किया उतने देर फ्रूट भी बहुत ही अच्छे से फूल गए थे, तो उसे भी मैंने क्लीन कर दिया है एंड लंच में भर दिया है। तो ये देखिए हस्बैंड का जो लंच है वो रेडी हो गया है और सबको बंद करके मैं इनके बैग में डाल दूँगी। खासकर गर्मियों में ना लंच बॉक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दोपहर बहुत बड़ा करता है। तो मैं फ्रूट भी डाल देती हूँ और बीच बीच में मंचिंग करने के लिए कुछ चीज़ डाल देती हूँ। जैसे अभी मैंने होली को लेकर के बहुत सारे स्नैक्स बनाए थे तो अभी फ़िलहाल वो डाल देती हूँ। ना कुछ रहता है तो मिक्सचर डाल देती हूँ या तो फिर कोई स्प्राउट बना करके दे देती हूँ, ताकि यदि बीच बीच में कभी ऐसी भूख लगे ना तो ये आराम से बैठ करके ऑफिस में खा सके। और इसी कारण से मैंने एक अलग बैग मंगाया था, क्योंकि जो लैपटॉप बैग होता है ना उसमें इतने स्पेस नहीं होते कि सारे बॉक्सेस एंड वाटर बोतल आ जाए। और अभी तो पानी की बोतलें भी 2-2 ले जाते हैं, क्योंकि प्यास भी बहुत लगती है ऐसे मौसम में। तो यहाँ पे हस्बैंड जा चुके हैं और मैं आ गई हूँ। थोड़ी सी सिंक में बर्तन थी उसे धोने के लिए, क्योंकि हस्बैंड के जाने के तुरंत बाद मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तो आई मीन झाड़ू पोछे का कोई काम नहीं करती हूँ। एंड हस्बैंड के जाने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस वाला काम होता है। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन रखे थे जिसे मैंने क्लीन कर लिया और मेरी जो चाय रखी थी उसे फिर से गर्म किया और अभी बैठ गई हूँ, आराम से चाय पीऊँगी, देन आपसे फिर मिलती हूँ। चाय पीने के बाद वापस से काम में लग गई हूँ, क्योंकि आपने देखा कुहू भी जाग गई है और जैसे ही उठती है मैं इसे ब्रश कराती हूँ
एंड इसका जो दूध है वो भी मैंने बना करके रख दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। ब्रश करने के तुरंत बाद तो नहीं पिएगी, थोड़े टाइम के बाद ही पिएगी, लेकिन दूध को ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो मैंने इसका मिल्क जो है वो बना करके रख दिया है एंड इसे ब्रश करा ली हूँ। और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैंने इसी बीच अपने बेडरूम का बेड भी ठीक कर लिया है। तो इसी तरीके से मेरा काम चलता है, जैसे जैसे टाइम मुझे मिलता है ना, घर के भी कुछ कुछ काम साथ के साथ निपटाते चली जाती हूँ। अदरवाइज एक साथ करने लगूँ ना तो फिर पता चला मैं पूरा दिन जो है वो कामों में ही बिजी रह गई। तो इसी तरीके से बीच बीच में कुछ अपना काम भी कर लेते हैं जिससे हमें रिलैक्स मिलता है और फिर बाद में जा करके ना हमें अपने लिए भी कुछ टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेडरूम भी रेडी हो गया है और स्टडी टेबल आजकल आपको ज़्यादातर मेरे रूम में बेड के ऊपर दिखता है, क्योंकि कभी उस पर कुहू पढ़ती है, कभी मैं पढ़ती हूँ, तो ये यहीं पे रहता है। और मैं जानबूझ के बेड के ऊपर भी रख देती हूँ ताकि कुहू को जब ऐसा कुछ लगे ना, या तो वो कलरिंग करती है, रिटर्न करती है, तो फिर वो ट्राई करती है खुद से उठाने के, यदि उसे नीचे दिख जाता है तो फिर मैं उसे बेड पे ही रखती हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बेड रेडी हो गया है। तो चलिए फिर कुहू को मिल्क भी पिला देती हूँ, क्योंकि मिल्क भी जो है वो अभी ठंडा हो गया है। तो ये देखिए कुहू भी आकर के बैठ गई है। इसे भी पता है कि मुझे अपना काम फटाफट करना है, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। एंड एक बात अच्छी होती है ना, जब बच्चे स्कूल जाने की हैबिट में हो जाते हैं तो फिर उन्हें भी अपना एक रूटीन बनाना पड़ जाता है, और बना भी लेते हैं। कोई बच्चे बहुत जल्दी बना लेते हैं, किन्हीं को थोड़ा टाइम लग जाता है, बट रूटीन सबका सेट हो जाता है। तो कुहू को भी यहाँ पे पता है कि अर्ली मॉर्निंग में ब्रश करने के थोड़ी देर के बाद उसे मिल्क फिनिश करना है, देन स्कूल के लिए रेडी होना है। एंड इसकी एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं इसे छोटे ग्लास में डाल करके देती जाती हूँ तो ये पी लेती है। इसी मीन वाइल मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं और सभी जगहों की डस्टिंग कर लेती हूँ। बेड वगैरह ठीक करना रहा हो या तो डस्टिंग करनी हो, क्लीनिंग करनी, वो मैं कर लेती हूँ। कुहू का मिल्क भी फिनिश हो गया है एंड मैं वापस से अब किचन में आ गई हूँ कुहू का लंच रेडी करने के लिए। तो मॉर्निंग कुछ इसी तरीके से मेरी होती है। दो टाइप का ब्रेकफास्ट बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हस्बैंड के लिए बनाती हूँ और दूसरी बार मैं कुहू के लिए भी किचन में आई हूँ एंड इन्हीं दोनों से मेरा भी ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है। तो आज मैं कुहू को दे रही हूँ आलू का भुजिया एंड इसके साथ में बनाऊँगी पूड़ी। कुहू जनरली आलू का भुजिया एंड पूड़ी ले जाना ही पसंद करती है लंच में। जब भी मैं इसे पूछूंगी तो बोलेगी मम्मा पूड़ी एंड भुजिया दे देना, तो मैं भी दे देती हूँ ताकि कम से कम ये खा कर आए। अदर चीज़ें भी मैंने ट्राई की थी बट ये पूरा फिनिश करके नहीं आती है, लेकिन पूड़ी एंड भुजिया इसके लंच में दिख जाता है तो ये फिनिश कर लेती है। तो फिलहाल तो मुझे इसे लंच फिनिश कराना ही है और बाकी जो डिफरेंट टाइप के डिशेज होते हैं वो मैं आगे से दे दूँगी। अभी तो खैर बहुत छोटी है, जो खाना चाहती है वो वही मैं इसके लंच बॉक्स में डालती हूँ। तो एक साइड मैंने भुजिया बनने के लिए रख दिया है एंड यहाँ पे मैं पूड़ी भी फ्राई कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं कुहू को नहलाने जाऊँगी। तो बना करके मैं इसलिए रख देती हूँ ताकि ठंडा हो जाता है ना तो लंच में पैक करना सही होता है। गर्मा गर्म लंच में नहीं पैक करना चाहिए, अदरवाइज जब ये लंच स्कूल में ओपन करेगी ना तो वो खाना खाने लायक नहीं होता है, थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए पूड़ी भी बन करके रेडी हो गया है एंड जब तक मैं इसे नहलाऊंगी तब तक भुजिया भी रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मेरी मॉर्निंग की काम चलती है, बहुत ही फटाफट होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं अपने इनके एंड कुहू के, बहुत सारे अनगिनत काम होते हैं और टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, तो इसी तरीके से हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ये देखिए पूड़ी बनने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में अपना फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि किचन का काम निपटाने के बाद ही मैं फेस को क्लीन करती हूँ। सुबह उठ करके नॉर्मल पानी से तो धो लेती हूँ बट लाइक फेस वॉश करना, स्क्रबर करना, ये मैं किचन के काम से फुर्सत पाकर ही करती हूँ। यहाँ पे जो है वो मेरी मॉर्निंग के किचन ड्यूटी से फुर्सत मिल गई है तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ स्क्रब करने के लिए। और आज मैंने फेस वॉश नहीं किया, आज मैंने अपने फेस को स्क्रब किया है और ये वाला स्क्रबर बहुत ही अच्छा है। अभी मैं इसका नाम नहीं बता रही क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं किया, अभी नया ही लाई हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको तुरंत रिजल्ट तो नहीं दिखता है बट हाँ तुरंत फील ज़रूर होता है, रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसे 1-2 बार और यूज कर लेती हूँ, देन उसके बाद फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू एंड इसका नेम भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए कुहू को मैंने यहाँ पे नहला दिया और इसे अब रेडी कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। और पहले मैं इसकी 2 खुली वाली चोटी बनाती थी एंड अब थोड़े से बाल जो है इसके बढ़ गए हैं तो इसे भी प्लेट्स करके भेजती हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। एंड इसके जो आगे के बाल मैंने कट किए थे ये भी अब बड़े हो रहे हैं, तो अभी तो फ़िलहाल आइज़ के ऊपर हैं तो मैं वो निकाल देती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे लगेगा ना कि इसे आइज़ में डिस्टर्ब कर रहे तो फिर मैं उसमें क्लिप लगा करके इसे भेजा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए कुहू के बाल जो है वो रेडी हो रहे हैं, तो करती हूँ मैं कुहू को रेडी। देखते रहिए मेरी वीडियो और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद।
कुहू हो चुकी है रेडी एंड मैं वापस से आ गई हूँ किचन में कुहू का लंच पैक करने के लिए। एंड मैं जब भुजिया बना रही थी ना तो मुझे ध्यान नहीं था, मैंने सरसों का फ़ोरन डाल दिया था। एंड ये भुजिया जब खाती थी इसे फ़ोरन में ना जीरा सरसों कुछ भी नहीं पसंद है, तो जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ोरन डाल के उसे हटा लूँ, बट इस बार मुझे ध्यान नहीं था तो यहाँ पे मुझे ऐसे हटाना पड़ा। तो देखिए इसका भुजिया रेडी हो गया। एंड पूड़ी जब मैं इसे देती हूँ ना तो एक एक बाइट तोड़ कर देती हूँ ताकि इसे ईजी हो खाने में। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि यदि मैं पूरे डाल दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं खाते वक्त ये गिर ना जाए, तो मैं छोटी छोटी बाइट्स करके डाल देती हूँ और इसे खाने में ईजी भी होता है। यहाँ पे कुहू का लंच भी पैक हो गया है, कुहू भी रेडी हो गई है। तो चलिए कुहू को स्कूल छोड़ कर आते हैं, देन आपसे फिर मिलते हैं। फॉर स्कूल ओके, चलो शूज पहन लो। चलो कौन सा शूज लोगी? ये वाला पहन लो। वो पैर डालो, ये वाला, ये पैर डालो, डालो डालो अंदर। इसमें डालो, डालो। हुआ फिनिश? पीली को लो मास्क, यहाँ रख दो बॉटल, आ जाओ रख दो। हाँ नहीं, ये ढक्कन नीचे ही रख दो। लो मास्क पहनो, ला ला आ जा इधर, मुँह पोंछ दूँ, ला। तो कुहू को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ और वापस से आने के बाद अपने कामों में लग गई हूँ। लेकिन आते ही मैं काम नहीं कर रही थी, थोड़ा सा रेस्ट किया था एंड उसके बाद फिर मैं झाड़ू करने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले मैं पूजा वाले रूम में झाड़ू लगाती हूँ। एंड आज का जो झाड़ू लगाना हुआ ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन वाला हो गया, बहुत मेहनत वाला नहीं था, बस टाइम टेकन ज़्यादा हो गया। क्योंकि ये जो मैट आपने देखा ना ABCD वाला, ये इसके अंदर मैंने रख रखा था और मैं सोची इसे एज इट इज़ उठाऊँगी एंड वापस से बिछा दूँगी, बट ये जैसे मैंने उठाई ये पूरा टूट गया एंड इसे लगाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। बहुत मेहनत वाला काम तो नहीं था कि हाँ बहुत ही ज़्यादा वर्क करना पड़ा, लेकिन हाँ टाइम टेकन बहुत ही ज़्यादा था। तो खैर जो भी हो, वापस से मैंने सेट कर दिया। और जो प्ले हाउस है ना उसे मैं डेली हटाकर क्लीन नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। आपने भी देखा उसके अंदर बहुत सारे सामान टॉयज़ वगैरह पड़े होते हैं, तो उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ वीक में 2 बार हटा करके उसे ज़रूर झाड़ू कर देती हूँ एंड पोछा लगा देती हूँ। एंड फिलहाल अभी मैं घर में 1 दिन बीच करके पोछा लगाती हूँ क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई है, धूल वाली हवा भी चलने लगी है। बट मैं खिड़की दरवाजे बंद रखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हवा आता है, तो उतना ज़्यादा धूल अंदर पता नहीं चलता। तो 1 दिन बीच करके भी पोछा लगाती हूँ ना तो काम चल जाता है। तो ये देखिए मेरा घर जो है वो क्लीन हो गया है, पोछा भी लग गया है। पहले झाड़ू एंड पोछा जो है वो मैं पूजा वाले रूम में करती हूँ, दिन इसके बाद पूरे घर में करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू एंड पोछा हो चुका है, तो मेरा घर भी क्लीन हो गया है। और
मैं सारे रूम में ना फ़ैन को ऑन करके छोड़ देती हूँ ताकि पूरा घर जो है वो अच्छे से सूख जाए। पोछा होने के बाद थोड़ा सा होता है ना कि यदि गीले फर्श पे आप चलो तो पैरों के निशान हो जाते हैं, इसलिए मैं पूरे घर में फ़ैन ऑन करके छोड़ देती हूँ ताकि बहुत ही अच्छे से पूरा घर सूख जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा घर जो है वो क्लीन हो गया है। एंड इसके बाद फिर मैं नहाने गई थी और अब मैं नहा कर आ गई हूँ। यहाँ पे रेडी हो रही हूँ क्योंकि कुहू के लाने का टाइम भी हो गया है और नाश्ता जो है वो मैं आकर करूँगी। तो ये 2 घंटे का टाइम होता है ना, कुहू को स्कूल छोड़ के आने के बाद मुझे 2 घंटे मिलते हैं क्योंकि उसकी जो स्कूल है वो फ़िलहाल 2 घंटे की होती है। तो इसी 2 घंटे में मुझे सारे काम निपटाने होते हैं। तो सारा काम करते करते ना बहुत लेट हो जाता है, तो मैं नाश्ता जो है वो आराम से बैठ के करना पसंद करती हूँ। तो इस चक्कर में मैं सोचती हूँ कि उसे ले आऊँ उसके बाद ही नाश्ता करूँ। एंड यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, तो जो कपड़ा है ना उसे मैं मशीन में लगा दूँगी ताकि जब मैं उसे लेकर आऊँ तब तक ये धुल जाए एंड इसे फिर फैला दूँगी। तो ये जो है वो शाम तक सूख जाएंगे। अभी तो मौसम ऐसा हो रहा है कि कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो जब मैं फैलाऊंगी तभी कल के डाले हुए कपड़े मैं हटाऊंगी एंड फिर उन्हें तह लगा करके रखूंगी। कुछ इस तरीके के मेरे अर्ली मॉर्निंग के काम होते हैं। हे गाइस, हेलो, आई जस्ट होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज मैंने आप लोग के साथ मेरी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन शेयर की है। तो मैं इस वीडियो में स्पेशली वो दिखा रही हूँ कि क्योंकि स्कूल जाने से पहले एंड उसे स्कूल से भेज के आने तक मुझे कितने ज़्यादा काम होते हैं। मुझे क्या जितने भी लेडीज़ होंगे जिनके छोटे बेबी होंगे उनको इसी तरीके से काम करना होता होगा। तो बहुत ही ज़्यादा काम होता है। मतलब मेरा तो ये मानना है कि पूरे दिन का जितना भी मेरे ख्याल से 80% काम मॉर्निंग में होते हैं एंड बाकी के जो 20% काम है ना वो पूरे दिन चलते हैं। तो सुबह में ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है, सभी के साथ ऐसा होता होगा, मैं समझ सकती हूँ। एंड मैं अभी मेड इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी भी न्यूज़ में आ रहा है कि चौथी लहर कोरोना की उसकी भी डर है कि वो आ सकती है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है ना कि मुझे हैबिट भी हो गई है करते करते। होता है ना कि जिस तरीके से आप करते हो, आप कितने भी अच्छे काम वाले लगा लो, वो आपके काम के बराबर तो नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, अभी मैं मैनेज कर पा रही हूँ, इसलिए मैं अभी मुझे नीड नहीं लगती है। लेकिन हाँ, जैसे ही नीड लगेगी मैं लगा लूँगी। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं कभी नहीं लगाऊँगी, बट हाँ अभी मैं रहने देती हूँ क्योंकि कोविड का भी कुछ अभी अता पता है नहीं। तो देखती हूँ क्या होता है, इसलिए मैं अभी मेड नहीं लगाई। क्योंकि मेड लगाने के बाद क्या होता है, जब कोविड आने लगता है तो उसे हटा देना या कह देना कि मत आना, मुझे थोड़ा सा खलता है, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि भाई उसका भी जो घर है वो हम ही लोग से चलता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है उसे लगाना हटाना। तो मैं वेट कर रही हूँ, देखती हूँ यदि सब कुछ नॉर्मल रहा है एंड अभी तक तो मैं मैनेज कर पा रही हूँ एंड आगे यदि दिक्कत होगा तो फिर मैं भी मेड लगा लूँगी। एंड कुहू के लाने का टाइम भी हो गया, अभी थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मैं सोची कि आपसे बातें कर लूँ। तो आई जस्ट होप कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मेरे छोटे से यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। इससे क्या होगा ना कि जितने भी मेरी वीडियो होंगे ना वो डायरेक्ट आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा जब मैं अपलोड करूँगी, तो आपको ईजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी फैमिली जो है ना वो छोटे से धीरे धीरे करके बड़े होते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं डेली देखती हूँ, कभी कभी माइनस भी होता है, ये मैं नहीं कहूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, कभी कुछ छोड़ के भी जाते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। तो मैं जल्द मिलूँगी आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।